नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सुबह के 7 बज चुके हैं और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में आज तीसरे दौर के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो रही है। आज 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। करीब 2 करोड़ 41 लाख वोटर हैं जो 826 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला कर देंगे। इनमें से 105 महिला उम्मीदवार भी हैं और आज के इस दौर में थर्ड राउंड में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव अपनी परंपरागत सीट जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। अपर्णा के मुकाबले बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी हैं। इसके अलावा यूपी में महिला बीजेपी की अध्यक्ष स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तीसरा दौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि आज जिन जिलों में वोट डाले जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। इनमें इटावा, मैनपुरी और कन्नौज जैसे जिले शामिल हैं। आज जिन 69 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं उनमें से 55 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी काबिज हुई थी। आज ही यूपी के 2 बड़े शहरों लखनऊ और कानपुर में भी वोट डाले जा रहे हैं। यूपी चुनाव के तीसरे चरण का दंगल आज 12 जिलों की 69 सीटों पर आज मतदान। 826 उम्मीदवारों की किस्मत आज होगी लॉक। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दावे और वादे का वक्त निकल चुका, अब वोटर की बारी है। यूपी का एक बड़ा हिस्सा आज ये तय कर देगा कि अगला सीएम किस पार्टी से बनेगा। आज 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। करीब 2 करोड़ 41 लाख मतदाता 826 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें महिला प्रत्याशियों की तादाद 105 है। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा नजर लखनऊ और कानपुर सीट पर है। इन 2 शहरों में 19 विधानसभा सीटें हैं। लखनऊ में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि कानपुर में 10 सीटें दांव पर है। वहीं सीतापुर में 9 और हरदोई में 8 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 69 सीटों पर चुनाव का मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा ही है। लेकिन इस चरण में लड़ रहे 826 उम्मीदवारों में 110 पर आपराधिक मुकदमे दायर हैं। इनमें 6 पर महिलाओं के खिलाफ क्राइम, तो 5 पर किडनैपिंग और 7 पर मर्डर का केस दर्ज है। तीसरे चरण में भी ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने दागी उम्मीदवार ना खड़ा किया हो। एक तरफ नोटबंदी को सही बताकर बीजेपी वोट मांग रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने नोटबंदी को गलत बताया और उसको मुद्दा बनाया है। वक्त के साथ नेताओं की पढ़ाई लिखाई पर भी वोटर की नजर है, लेकिन तीसरे चरण के उम्मीदवारों की शिक्षा का स्तर हैरान करने वाला है। तीसरे चरण में 320 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कॉलेज भी नहीं गए, जबकि 10 उम्मीदवारों ने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। पिछली बार इस चरण की सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इन 69 सीटों पर समाजवादी पार्टी को 55, बीएसपी को 6, बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। 2017 के चुनावी बयार में किस पार्टी पर वोटों की बारिश होती है और कौन सीएम की कुर्सी तक पहुंचता है, इसके लिए 11 मार्च का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तीसरे चरण में वोटिंग का पल पल का अपडेट आपको जी न्यूज पर मिलेगा। लखनऊ से संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ आ गए हैं, मैनपुरी से विवेक पाठक होंगे, कन्नौज से सर्वेश मिश्रा हमारे साथ होंगे और इटावा में दीपाली शुक्ला हमारे साथ होंगी। इसके अलावा तमाम जगहों पर, कानपुर में, जसवंत नगर में, हरदोई में हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद रहेंगे जो आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। यूपी थर्ड राउंड हैशटैग है आज का। आप इसके साथ अपनी राय, अपनी बातें, अपने सवाल, अपने विचार और वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी भी ट्वीट कर सकते हैं। वो तस्वीर भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे देश को दिखाएंगे। सुबह सुबह वोटिंग शुरू हो रही है 7 बजे और इस समय जो तस्वीर दिख रही है, विशाल हैं हमारे साथ, विवेक पाठक हैं हमारे साथ, सर्वेश हमारे साथ हैं। विवेक, आपके आसपास काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, लगता है काफी उत्साह है जिस जगह आप हैं वहां पर लोगों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रोहित, और माना जा सकता है कि आप देख सकते हैं सुबह के 7 बजे हैं और ये एक
कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से मतदान करने को लेकर जो उत्साह लोगों में जो है जगाया जाना था, उसका एक नतीजा माना जा सकता है कि अभी सुबह 7 बजे है और लोगों ने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों का रुख करना शुरू कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मैनपुरी की चारों विधानसभा अगर सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर अमूमन जो वोटिंग परसेंटेज रहा है पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो वह अगर 50% तक भी पहुँचता था तो ये बहुत बड़ा मतदान जो है प्रतिशत माना जाता था। लेकिन इस बार अगर ये उम्मीद की जा रही है तो ये आंकड़ा हो सकता है कि 60 से 65% तक भी पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। रोहित जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ। विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। विशाल, आप किस जगह पर मौजूद हैं लखनऊ में? वहां का समीकरण क्या है, कौन कौन लोग मैदान में हैं, और आपके आसपास बताइए कैसी हलचल है, लोग आ रहे हैं कि नहीं वोट डालने? रोहित जी, देखिए अभी ये लखनऊ मध्य विधानसभा में हम हैं। ये यहाँ का एक तरीके से पॉश इलाका माना जाता है। राजभवन के सामने ये पीडब्ल्यूडी मतदान स्थल है जहाँ पर राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और लखनऊ मध्य सीट काफ़ी आप ये कह सकते हैं निर्णायक सीट है, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी से अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे ब्रजेश पाठक, वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और बीएसपी से राजीव श्रीवास्तव। तो लखनऊ सेंट्रल की सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, और लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में 2012 के चुनाव में 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, 1 सीट भाजपा यहां पर जीती थी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि यहां पर भी समाजवादी पार्टी का गढ़ था 2012 में। तो इस बार लेकिन भाजपा, सपा और बसपा तीनों ही पार्टियां यहां पर मुख्य रूप से लड़ रही हैं। सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। और अगर हम वोटर्स की बात करें तो फिलहाल यहां पर अभी तक कोई वोटर नहीं पहुंचा है। हमें इंतज़ार होगा पहले मतदाता का जो यहां पर इस मतदान स्थल पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। और इस बार का अगर हम रुझान देखें तो वोट ऑफ परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई रिकॉर्ड्स जो 2 चरण हुए हैं उसमें टूटे हैं। तो यहाँ पर भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद ही जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे लोग अपने घर से निकलेंगे और मतदान स्थल पर आएंगे। रोहित जी, चलिए, आपने पॉश इलाका चुना है, वीआईपी इलाका है। जाहिर है जब वीआईपी हैं तो आएंगे भी देर से ही, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। रहिए अकेले थोड़ी देर वहाँ पे, क्योंकि बाकी जगहों पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं जहाँ आम लोग हैं। देखिए वो 7 बजते ही अपने घरों से निकले हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने वोट की ताकत का अंदाज़ा है। सर्वेश, कन्नौज में आप इस वक्त मौजूद हैं, मुझे बताया गया, वहाँ की तस्वीर बताइए कैसी है? जी रोहित, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कन्नौज की सदर विधानसभा सीट है और वहाँ के शहर की सीट है, जहाँ पे सुबह से लोगों ने आना शुरू कर दिया। जो सबसे अच्छी बात है मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखेंगे ये पहले वोटर हैं जो दोनों लोग जिनको वोट डालने के बाद गुलाब भेंट किया गया है। साथ में जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो इस बूथ को सजाया भी गया है कि अगर कोई आता है तो उसको देख के भी यहाँ पे अच्छा लगे। जरा सा हम इन लोगों से जान लेते हैं कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इसके पहले भी आप लोगों ने पहला वोट किया है जी। इसके पहले भी कभी आपको गुलाब फूल मिला था या पहली दफा है? ये पहली बार हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बहुत अच्छी पहल की गई है और इसे एक फेस्टिवल की तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ बूथ सजाया गया है, आके बहुत अच्छा लगा और उत्साह बढ़ा है कि हम वोट कर रहे हैं। तो हमारे चुनाव आयोग द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है और गुलाब भी भेंट किया गया है। ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखा जा रहा है कि लोग घरों से निकलना शुरू कर दिए हैं। आपके जो भी जानने वाले लोग होंगे उनका क्या मानना है कि सुबह वो घर से निकलेंगे? और फिर आपसे भी जानना चाहूंगा कि ये फूल आपको पहली बार मिला है या इसके पहले? जी हाँ, पहली बार मिला है और हम लोग बड़े उत्साहित हैं कि ये एक लोकतंत्र का त्योहार है और हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। रोहित, आप देखेंगे कि लोग घर से निकलना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे ये जो पहला वोट पड़ा था वो ठीक 7 बजे ये यहाँ पे आ चुके थे और इन्होंने अपना वोट किया था। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बहुत ही वीआईपी तीनों विधानसभा मानी जाती है और सबकी निगाह होती है। लेकिन इस बार स्थिति बड़ी दूसरी है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ लोगों को इंतजार था कि मुलायम सिंह यादव आएंगे, क्योंकि उनकी ये संसदीय क्षेत्र रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव आए और अब डिम्पल यादव हैं। न तो मुलायम सिंह यादव यहाँ पे आए और 16-17 में कार्यक्रम लगा था डिम्पल यादव का, वो भी नहीं आई। तो जो यहाँ के उनके वोटर हैं वो इससे काफी प्रभावित हैं। अब उनका ये मानना है कि कहीं ऐसा नहीं कि जो आपसी उनकी रार है उसका असर ये देखने के लिए मिल रहा है। तो लेकिन अभी की बात करें, अगर 7 बजे की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वोट पड़ने शुरू हो गए हैं और जो वोटर हैं वो यहाँ तक आने लगे हैं।